नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सभी लोग देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जो DSSB की तैयारी करते हैं उसमें जो मैथ का पोर्शन है वो किस तरह से आपको हेल्प करेगा। पहले हम देखते हैं कि मैथ का अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 100 नंबर के कॉमन पेपर होते हैं और 100 नंबर के क्या होते हैं, सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। 100 नंबर के कॉमन और 100 नंबर के सब्जेक्ट के पेपर हो गए। इस 100 नंबर में आपको मैथ्स होता है 20 नंबर का, रीजनिंग होता है 20 नंबर का, जीके होता है 20 नंबर का, इंग्लिश होता है 20 नंबर का और हिंदी होता है 20 नंबर का। और ये आपके 100 नंबर के होंगे, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। हम इसी 20 मैथ में देखेंगे जो मैथ्स के टॉपिक हैं वो टॉपिक है नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई। इसमें हम एक टॉपिक का आपके साथ डिस्कशन कर रहे हैं जो सबसे टफ टॉपिक है, जिसका नाम है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसे हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। और इस पे हम टॉपिक पर आज आपके साथ चर्चा करेंगे। और पहला टॉपिक पे चर्चा करने से पहले हम लोग सीआई के बारे में जानते हैं। हम कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज यानी सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले हम अमाउंट निकालते हैं, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी, जहां ए क्या है, अमाउंट है, पी क्या है, प्रिंसिपल है, आर क्या है, रेट है, और टी क्या है, टाइम। इससे हमें अमाउंट मिलता है। लेकिन अगर हमें सीआई निकालना होगा तो ए माइनस पी के रूप में देखेंगे, इससे हम सीआई निकालेंगे। तो ए अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट और टाइम ये डिनोट कर रहा है यहां पे। लेकिन अगर हम यहां से ऐसे देखें रेशियो के रूप में, तो ए बाई पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी। अगर इसको हम इस रूप में देखें तो ए बाई पी इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी। सबसे पहले सवाल हम लोग इस पे देखेंगे कि जो रेशियो के रूप में है वो किस टाइप से सवाल पूछते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए आपके सामने यहां पे दिखाई पड़ रहा है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2000 रुपए कितने वर्ष में 2400 रुपया हो जाएगा। 10% ब्याज की दर है। तो हमें क्या बताना है, टाइम बताना है। और टाइम बताना है तो अभी बताए थे कि ए बाई पी इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर टी। तो ए अमाउंट क्या है, देखो ये सबसे कम वाला पैसा प्रिंसिपल होगा और ज्यादा वाला पैसा क्या होगा, अमाउंट होगा। तो देखो यहां पे लिखना है 2420 और प्रिंसिपल कितना है 2000, कट जाएगा 1 प्लस आर, रेट दिया है आपको 10%, तो 10/100 के पावर टी। 0 से 0 कट गया, ये आएगा 11/10 के पावर टी। 10 से कम 10 और 10 में 1 जोड़ेंगे 11/10। यहां से 2 से कटेगा, ये 100 हो जाएगा, वह हो जाएगा 121। ये आएगा 11/10 का होल स्क्वायर, ये बराबर 11/10 के पावर टी। देखो ये अंदर कट जाएंगे और टाइम की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे, कितना आ जाएगा 2 इयर्स आएगा। और 2 इयर्स का मतलब आपको देखें यहां पे आंसर आएगा। तो हम ए बाई पी रेशियो के हिसाब से निकालते हैं। तो ए बाई पी जो होता है 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर टी। ए बाई पी हमें अमाउंट कैसे मालूम होगा, जो ज्यादा वाला होगा वो अमाउंट होगा, कम वाला होगा वो प्रिंसिपल होगा। क्योंकि आपके पास पैसा कम है, किसी को ब्याज पर देंगे तो वो पैसे से ज्यादा आपको पैसा देगा, अमाउंट के रूप में देगा है। 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर पी
यहां से हमने काटा 0 से, 10 एक कम 10, 10 में 1 जोड़ा 11, 11 बटे 10 लिखा। 0 से 0 कटा, 2 से कटा 100 और 121। 121 किसका है? 11 का स्क्वायर है। 100 किसका है? 10 का स्क्वायर है। और दोनों कट गए, टाइम की वैल्यू 2 आ गई। इस बेस पर एक सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ा जाएगा। सेम जो है सवाल इस टाइप के हैं। ये भी सवाल सेम उसी टाइप का है। आप हमें आंसर बताएंगे a बाई पी इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर t। इसका हमें आंसर आप कमेंट करके बताएंगे। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, हालांकि मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखो 2 वर्ष में दिया है 2500 रुपया है और हमें रेट पूछा है यहां पे। तो अमाउंट कितना है? 2500 रुपया है और प्रिंसिपल कितना है? 2304 है। ये 1 प्लस रेट पूछा है आपसे और टाइम जो है 2 वर्ष दिया। यहां हमसे रेट पूछा है तो देखिए 25 किसका स्क्वायर है? 50 का स्क्वायर है। 23 जो है 25 से थोड़ा सा कम है, 25 से थोड़ा सा कम 23 है, तो थोड़ा सा कम होगा, ये 48 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस आर बाई 100 का होल स्क्वायर। देखो ये कट गया तो ये आएगा कितना? 50 बटे 48 बराबर 1 प्लस आर बाई 100। देखो ये इधर आइए तो ये कितना हो जाएगा? 2 बटे 48 बराबर आर बाई 100। 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 चौक के 8, 4 से कटेगा, 4 छक 24, 25। क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, यहाँ पे जो रेट की वैल्यू आ जाएगी वो रेट आएगा 25 बटे 6। 25 बटे 6 का मतलब 4 सही 1 बटे 6% आएगा। ये आंसर आएगा। 4 सही 1 बटे 6 का मतलब तीसरा ऑप्शन आएगा। एकदम ठीक उसी तरह से या तो आपको टाइम निकालने के लिए पूछेगा या तो रेट निकालने के लिए पूछेगा, दोनों में से कोई एक पूछेगा तो इस तरह से निकाल देंगे। हालांकि ये सवाल आपके लिए था। देखते हैं कोई और सवाल आपके लिए हो सकता है। ये सवाल का पैटर्न दूसरा है। इस सवाल का पैटर्न जो है दूसरा है, जो देख रहे हैं। अगला जो सवाल है यह यहां पे टाइम दिया रहेगा और यहां पे टाइम्स दिया रहेगा। टाइम्स माने होता है गुना और टाइम माने समय। देखो यहां कह रहा 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो 4 वर्ष में 2 गुना हो जाए। वह राशि 8 गुना कितने में होगा? यानी 4 को हमको 8 बनाना है तो 2 में इसी का गुणा करेंगे और इसी संख्या को यहां लिखेंगे। फिर ये 4 हो गया, 4 में फिर इस 2 का गुणा करेंगे, 8 हो गया, फिर यहां 4 लिखेंगे। तो इसको जोड़ देते हैं। यहां ये कब तक ऐसे मल्टी, देखो ये दिया है, इसी का इसी में मल्टीप्लाइड एक बार किया, एक बार 4 इसके नीचे लिखा, फिर इसमें एक बार 2 का फिर गुणा किया, फिर 4 लिखा। जहां तक गुणा करते जाएंगे जब तक कि ये चीजें न मिल जाए। हमें 8 गुना मिल गया और इनको जोड़ दिए, 4 4 8 4 12। 12 वर्ष में कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। इसमें देखिए आंसर आया है 12। इसका ऑप्शन तीसरा, 12 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से सवाल आपको दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं। ठीक इसी तरह से सवाल एक आपको देंगे। कोई धनराशि 5 वर्ष में दुगुना होती है तो वो कितने समय में 8 गुना हो जाएगी? ठीक इसी तरह से सवाल आपको सॉल्व करना है। उम्मीद है सॉल्व करेंगे। यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे टाइम्स है। टाइम दिया है 5 वर्ष में 2 गुना होता है, तो कह रहा है कि 8 गुना कितने में होगा। हमें 2 को 8 बनाना है तो 2 और गुणे 2 4 हो गया, 5 लिखा, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी ये 8 आ गया और ये 5 हो गया। जब ही यहाँ पे संख्या आ जाए 8 गुना, इन सबको जोड़ देना। 5 5 10 5 15, 15 का मतलब ये तीसरा सवाल सही हो गया। इस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज में एक तो गुना वाले सवाल पूछेंगे, एक रेशियो वाले सवाल पूछेंगे। अगला सवाल फिर हम लोग देखते हैं। यह भी सवाल उसी तरह से सेम सवाल ये है आपका। यह भी सवाल कर सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक राशि 10 वर्ष में दुगना होता है
10 वर्ष में दोगुना होता है, तो वह राशि ब्याज की दर से कितने समय अपने का 4 गुना हो जाएगा। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 और एक बार 10 लिखेंगे। अब इनको जोड़ देंगे 10 10 20, 20 वर्ष में 4 गुना, 20 वर्ष का मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, 20 वर्ष में 4 गुना होगा। तो मैथ में आपको कंसेप्ट समझना होता है। अगर आपका मैथ का कंसेप्ट सही है तो आप सवाल सॉल्व कर लेंगे, और मैथ का कंसेप्ट सही नहीं है तो सवाल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस सवाल का जवाब दूसरा है। ऐसे सवाल का नेक्स्ट टाइप के सवाल है, ये नेक्स्ट टाइप के सवाल है, टाइप नंबर 3 हो गया। टाइप नंबर 3 में क्या होगा, टाइम दिया रहेगा और टाइम जो है 2 दिया रहेगा, T1 और T2। हमेशा इस टाइम में डिफरेंस कितना होगा, 1 का आएगा, 1 वर्ष का आएगा। हमेशा इसमें डिफरेंस 1 ईयर का आएगा। और अमाउंट दिया रहेगा, अमाउंट 2 अमाउंट दे रहेंगे, एक A1 और एक A2। हमसे रेट पूछेगा, रेट पूछेगा कैसे निकालेंगे, इन दोनों का डिफरेंस इंटू 100 डिवाइडेड बाय फर्स्ट अमाउंट, यही आपको रेट बताएगा। यही चीज आपको निकालना है, रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए क्या होगा, ऐसे सवाल में 2 टाइम दिए रहेंगे और कंपल्सरी है कि इन टाइम में डिफरेंस हमेशा 1 ईयर का आएगा। 2 अमाउंट दिए रहेंगे, दोनों अमाउंट को माइनस कर देंगे और उसमें आपको डिफरेंस करके और फर्स्ट वाले अमाउंट को नीचे लिखेंगे, रेट आ जाएगा, ब्याज की दर आ जाएगी। यानी डिफरेंस माने अंतर। ऐसे ब्याज की दर जो निकालना होगा, इनके मिश्र धन में अंतर, मिश्र धन में अंतर और गुणे 100 बटे पहला मिश्र धन, इससे सवाल आपका निकल जाएगा। इसी टाइप का सवाल ये पहला है। जरा देखिए और सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व कर देंगे। कोई धनराशि 3 वर्ष में 2400 रुपया हो जाता है और 4 वर्ष में 2500 रुपया होता है, वार्षिक ब्याज की दर रेट पूछ रहा है। देखो 2 अमाउंट दिया है, पहले टाइम देखेंगे, टाइम जो दिया है देखो, एक 3 वर्ष दिया है, एक 4 वर्ष दिया है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 1 वर्ष का है। दोनों में जब डिफरेंस 1 वर्ष का आ जाए, जब डिफरेंस 1 वर्ष का आ रहा है, अमाउंट दिया रहा है, तो रेट इसी मेथड से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, रेट जब निकालना होगा क्या निकालेंगे, रेट 3 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना, 2520 माइनस 2400 और गुणे 100 और बटे पहला अमाउंट। देखो ये 4 वर्ष में है, ये कितना हो जाएगा, 2400 रुपया हो जाएगा। तो 2400 है, 120 हो जाएगा, 120 और गुणे 100 और बटे 2400, 2 जीरो से कट जाएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 2 पच्चे 10, यानी 5% रेट आएगा। 5% का मतलब ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। 5% रेट का मतलब ऑप्शन नंबर 1 आपको मिलेगा। ऐसे ठीक सवाल आपके प्रैक्टिस के लिए भी हम देंगे। अगला सवाल जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए ठीक इसी पर है, यहां पे है। कर एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के 4 वर्ष में इतना हो जाता है और 5 वर्ष में इतना हो जाता है। देखो टाइम 4 और 5 में कितना है, 1 ईयर का डिफरेंस है, तो हमें रेट निकालना होगा। इसमें हमेशा रेट ही पूछेगा, तो कितना होगा, 3936 माइनस 3936 माइनस 3840, 3938 माइनस इंटू 100 डिवाइडेड बाई फर्स्ट वाला मतलब 3840, ठीक। 3936 माइनस 3840 अपॉन 3840 इंटू 100। अब इसको माइनस करिए, 40 है और 36 है, जाएगा नहीं, ठीक है। देखो 3936 और 3840, ठीक है। घटाना है, 6 आ जाएगा, यहां हो जाएगा 13 में से 4 जाएगा, ठीक है। 9 और 4 13, 96 आ जाएगा, तो यहां पे आएगा
आपको 96 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3840। ये 0 से 0 कट गया, 960 अपान में 384, हमें लग रहा है कि ये 2.5, ये कटेगा 2.3 त्रिक 900 और 2.5% के रेट से आएगा। 2.5% मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल फिर देखेंगे, ठीक इसी टाइप का सवाल हमारे अगला सवाल है। कह रहा है देखिए, कोई धनराशि परसेंट चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष तथा 3 वर्ष में 1480 और 1728 हो जाता है, उसका मान होगा, रेट का मान पूछ रहा है। 2 वर्ष यहां पे है, 3 वर्ष यहां पर है, इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 ईयर्स का आ रहा है। तो रेट जो आएगा वो 1728 माइनस 1440 और गुणे 100 और बटे 1440। 1728 यह है, हमेशा 1440 इसमें माइनस करेंगे, 8 हो जाएगा, 8 और 4 12, 6 हो जाएगा 288। ये हो जाएगा 288 और गुणे 100 और बटे 1440। को ये 0 0 से कट जाएगा, 144 दुगना हो जाएगा 88, ठीक है, और 10 का गुणा करेंगे 20 आ जाएगा, इसका आएगा आंसर 20। रेट पूछा है, रेट कितना आएगा, 20% रेट आ जाएगा। तो जो आपको तरीका बताएं उसी तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। और अगला सवाल, अगले टाइप का सवाल फिर देखेंगे। नेक्स्ट टाइप का सवाल, नेक्स्ट टाइप का सवाल देखिए, नेक्स्ट टाइप का सवाल देखिए, यहां पे सीआई और एसआई का आपको डिफरेंस बताना है। नेक्स्ट टाइप में सीआई और एसआई का डिफरेंस होगा। डिफरेंस 3 तरह से निकालते हैं, जबकि टाइम जो है 2 ईयर्स हो, टाइम जो है 3 ईयर्स हो और टाइम जो है 4 ईयर हो। जब टाइम 2 ईयर है तो उसका सीआई और एसआई का डिफरेंस जो होगा वो आएगा पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। जब 3 वर्ष का है तब सीआई और माइनस एसआई जो आएगा पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर, और ये आएगा आर प्लस 300 बटे 100। ऐसे 4 ईयर का भी आएगा। तो हम लोग पहले एक एक पे क्वेश्चन देखते हैं, और पहले यहां पे सीआई और एसआई के डिफरेंस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है आइए पहले देखते हैं। यहां पे देखो, इस टाइप का क्वेश्चन यहां पे है, धनराशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया है, यानी सीआई माइनस एसआई इज इक्वल टू पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। सीआई और एसआई का डिफरेंस दिया है 15, पी की वैल्यू निकालना है, रेट दिया है देखो 5%, तो रेट की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 बटे 100 का होल स्क्वायर। इसको टच नहीं करेंगे। यहां पी की वैल्यू निकालना है तो ये यहां गुणा करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर के साथ 5 गुणे 100 और गुणे 100 बटे 5 गुणे 5, तो 5 पच्चे 25 चौक का 100, 15 चौक के 60 और 60 के आगे 2 जीरो और बढ़ाएंगे 6000। 6000 का मतलब आपको सी ऑप्शन मिल जाएगा। तो जब सीआई और एसआई का डिफरेंस 2 वर्ष का रहे तो हम सीआई और एसआई का डिफरेंस जो निकालते हैं पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर से। अगला सवाल भी आपके प्रैक्टिस के लिए यहां पे दिया हुआ है, कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, 2 वर्ष का साधारण 10% रहा, अंतर कितना दिया है, 65 रुपया। यहां पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस जो है 65 रुपये दिया है, यानी
CI माइनस SI इज इक्वल टू P R/100 का होल स्क्वायर। CI और SI का डिफरेंस 65 दिया है और प्रिंसिपल हमसे पूछ रहा है, रेट दिया है यहाँ पे 10% और 10/100 का होल स्क्वायर, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पे 100 का गुणा हो जाएगा। P की वैल्यू कितना आ जाएगा 65 इंटू 00। 65 इंटू 00 का मतलब चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन फिर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, ये भी उसी टाइप का सवाल है। 1000 रुपए का 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI और SI का डिफरेंस आपको दिया हुआ है, अंतर 10 रुपया। CI और SI और P की वैल्यू आपको दिया हुआ है 1000 रुपया और हमें R/100 का होल स्क्वायर। तो देखो 10 हो गया, 1000 रुपया हो गया और ये R स्क्वायर हो गया, ये 100 गुणे 100 हो गया। 2 जीरो, एक 3 जीरो कटेगा, 10 यहां हो जाएगा, 10 ये पहले से, 10 ये 100 हो जाएगा। R स्क्वायर बराबर 100, R बराबर √100 और ये हो जाएगा 10%। 10% का मतलब आपको तीसरा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला फिर हम लोग देखते हैं। हो गया, इस तरह से हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन का डिस्कशन किया जिसमें आपको है CI कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया, जो सबसे टफ चैप्टर है मैथ में। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, SI, CI जो है लास्ट में आता है और टफ चैप्टर है जो हम लोगों ने बहुत आसानी से समझा और कुछ सवाल को सॉल्व किया। ऐसे सवाल के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और डेली 9 बजे क्लास चलेगी, आप जुड़े रहिए और अपने मंजिल तक पहुंचिए। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।